नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, अरहर, धान, धनिया और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। धान की सरकारी खरीद बीते साल से आगे, 5 करोड़ 77 लाख टन के पार पहुंची खरीद। दलहनी फसलों के निर्यात में खासा इजाफा, 8 महीने में 32% बढ़ा निर्यात। सोयाबीन मील के निर्यात में जोरदार बढ़त, 8 लाख टन के पार पहुंचा निर्यात। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे अरहर का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं धान से। इस साल समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीद पिछले साल के मुकाबले ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका असर खुले बाजार में धान के भाव पर पड़ सकता है। 21 जनवरी तक पिछले साल के मुकाबले 22% ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। इस साल देश में धान की बम्पर उपज के अनुमान को देखते हुए सरकारी एजेंसियों ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद को बढ़ा दिया है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद बढ़ने का असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में धान का भाव इस तरह से है। एक मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को ओडिशा की रायगढ़ मंडी में भाव शनिवार के स्तर 1868 रुपए रहा। तेलंगाना की बांसवाड़ा मंडी में सोमवार को भाव शनिवार के स्तर 1888 पर रहा और उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में भी सोमवार को धान का भाव शनिवार के स्तर 1868 रुपए पर दर्ज किया गया। धान की सरकारी खरीद की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले अब तक 22% से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक 21 जनवरी तक देश भर के किसानों से 577.63 लाख टन धान की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 472.82 लाख टन धान खरीदा गया था। इस साल सरकार ने धान खरीद के लिए 1868 रुपए और 1888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद हो रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शिव जी, स्वागत है आपका। धान की सरकारी खरीद में 22% से ज्यादा का इजाफा हम देख रहे हैं। क्या इसका भी भाव पर असर पड़ सकता है? आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति को देखते हुए कुल मिलाकर क्या नजर आ रहा है? धान के भाव आगे कैसे रहेंगे? धान के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है, सरकारी खरीद भी रिकॉर्ड स्तर पे चल रही है। जहां तक रबी के धान के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल इसी अवधि में अभी तक लगभग 15% अधिक रकबे में धान की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, ऐसे में जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या वो फसल बेचे या फिर अभी रुके? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको अभी इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में चावल के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में धान की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अरहर की। देश से इस साल दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। 8 महीने में दलहन निर्यात 32% से ज्यादा बढ़ा है। विदेशों में भारतीय दालों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर का भाव इस तरह से है। एक मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव 5,600 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 5,650 रुपए था।
तेलंगाना की सूर्यापेट मंडी में सोमवार को भाव 5,309 रुपए रहा, जो शनिवार को 5,732 रुपए था। और उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में सोमवार को भाव 5,340 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 5,360 रुपए था। दलहन निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान निर्यात में 32% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान देश से 1,94,182 टन दलहन का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,46,206 टन का एक्सपोर्ट हुआ था। किसानों को दलहन का सही भाव दिलाने के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य पर अरहर की खरीद भी शुरू कर दी है और इसका भी असर अरहर के भाव पर पड़ सकता है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, दलहन का बाजार क्या संकेत दे रहा है? खास तौर पर अगर अरहर की बात की जाए तो आने वाले दिनों में इसके भाव कैसे रह सकते हैं, ऐसे में जबकि हम देख रहे हैं कि जो निर्यात की स्थिति है वो भी काफी बेहतर नजर आ रही है। अरहर के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, सरकारी खरीद भी जोर शोरों से चल रही है और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण अरहर की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल शिव जी, ऐसे में किसानों को आपकी क्या सलाह रहेगी? उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय में मांग में और भी ज्यादा मजबूती की संभावना है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और इसी के साथ मंडी खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन और अरंडी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। इश्क हुआ नाकाम तो सबने ये बोला, फिर एक लड़के को एक लड़की ले डूबी। मुझको उजलत कोई नहीं है पर। दिखा जी कैसी हैं आप? मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया। आपने एक कान में क्यों पहना है? सौभाग्य मेरा दुर्भाग्य बना, वो बाजी थी एक चौसर की। दुर्योधन मन तो प्रतीक्षित था कई समय से ऐसे अवसर की। मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है? आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है? मतलब क्या होता है? कोई खुद को हिंदू कहता है, कोई खुद को मुसलमान कहता है। अपनों का खून बहाकर ये खुद को इंसान कहता है। खिड़की में जो गुलदान है, कमरे के टेबल पे रखा, तुम्हारा कुछ सामान है। इस शो का एक एक एपिसोड में देखूंगा आपके लिए शिखा। थैंक यू सो मच सर। 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर देखिए 31 जनवरी रविवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे अरंडी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन मील के निर्यात में अब जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। 9 महीने में सोयाबीन मील निर्यात में 56% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। सोयाबीन से निकलने वाले सोया मील के निर्यात में अब जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है और इसी वजह से सोयाबीन की इंडस्ट्रियल मांग में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन का भाव कुछ इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक सोमवार को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव 4,210 रुपए दर्ज किया गया, जो पिछले सोमवार को 3,840 रुपए था। खातेगांव मंडी में इस सोमवार को भाव पिछले सोमवार के स्तर 3,870 रुपए पर रहा और गुजरात की दाहोद मंडी में सोमवार को भाव 4,500 रुपए दर्ज किया गया, जो पिछले सोमवार को 4,650 रुपए था।
सोयाबीन मील के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से निर्यात में 56% का उछाल दर्ज किया गया है। तेल तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस दौरान देश से 8,88,202 टन सोयाबीन मील का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 5,69,349 टन का एक्सपोर्ट हो गया था। देश में इस साल सोयाबीन की उपज भी पिछले साल से अधिक अनुमानित है, जिस वजह से सप्लाई पर्याप्त रह सकती है और उसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। शिव जी, अब आपसे हम सोयाबीन के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे। बताएं कि जो बाजार है उसके संकेत क्या बता रहे हैं, आने वाले दिनों में सोयाबीन के भाव कैसे रह सकते हैं? सोयाबीन के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। हाजिर और वायदा दोनों में हमने देखा है कि इसकी कीमतों में लगातार मजबूती का रुख बना हुआ है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण सोयाबीन की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और ऐसे में शिव जी, जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या वो मंडियों का रुख करे? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल शिव जी, आप जुड़े रहें हमारे साथ और इसी के साथ मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। नजर डाल लेते हैं सरसों के हाजिर भाव पर। देखते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में सरसों के हाजिर भाव क्या रहे। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,400 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं लालसोट मंडी में इसके सौदे 6,000 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 5,480 रुपए और कानपुर में भाव रहा 5,600 रुपए। ये सभी भाव गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन गेहूं के भाव क्या रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,820 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अतरौली मंडी में भाव रहा 1,815 रुपए, तो राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं के सौदे 1,700 रुपए पर हुए और मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 1,875 रुपए। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में, बात करते हैं कैस्टर सीड की। देश में इस साल कैस्टर सीड की उपज में हल्की कमी का अनुमान है और इस वजह से कैस्टर सीड की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कैस्टर सीड का भाव इस तरह से है। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में सोमवार को भाव 4,350 रुपए रहा, जो शनिवार को 4,370 रुपए था, और वहीं लखानी मंडी में सोमवार को भाव 4,340 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 4,380 रुपए था। कैस्टर सीड के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में करीब 1.25 लाख टन की कमी आ सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 17.24 लाख टन कैस्टर सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 18.49 लाख टन फसल हुई थी। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अब अरंडी की स्थिति के बारे में बताएं, क्या लगता है भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? अरंडी के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। पिछले वर्ष अरंडी के उत्पादन में कुछ कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में भी अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या उन्हें फसल बेचनी चाहिए या फिर आप उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए सलाह देंगे? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां देश में इसके बीज की मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं विदेशों से अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। मांग बढ़ने से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिये का हाल। आप देखते रहें दूरदर्शन के साथ। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए।
खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। इश्क हुआ नाकाम तो सबने ये बोला, फिर एक लड़के को एक लड़की ले डूबी। आपने एक कान में क्यों पहना है ये? मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। मतलब क्या होता है? कोई खुद को हिंदू कहता है, कोई खुद को मुसलमान कहता है, अपनों का खून बहाकर ये खुद को इंसान कहता है। खिड़की में जो गुलदान है, कमरे के टेबल पे रखा तुम्हारा कुछ सामान है। इस शो का एक एपिसोड में देखूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर देखिए 31 जनवरी रविवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रमुख धनिया उत्पादक राज्य गुजरात में इस बार धनिये की बम्पर खेती हुई है और बुआई बढ़ने का असर धनिये के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धनिये का भाव इस तरह से है। एगमार्ट नेट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की कोटा मंडी में भाव 5,200 रुपए दर्ज किए गए, जो शनिवार को 4,850 रुपए था। और गुजरात की राजकोट मंडी में सोमवार को भाव 5,400 रुपए रहा, जो शनिवार को 5,850 रुपए था। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक 18 जनवरी तक राज्य में 1,41,004 हेक्टेयर में धनिये की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 88,292 हेक्टेयर में फसल लगी थी। शिव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए फिर से उनसे जानकारी लेते हैं। शिव जी बताएं हमें कि किस तरह से आपको जो भाव है वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। धनिया के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिला है। हालांकि आने वाले समय में उपज के आवक के कारण इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन जहां तक 2021-22 वर्ष में धनिया के उत्पादन की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल धनिया के उत्पादन में कुछ कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कुछ दिनों तक आने वाले समय में कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धनिया की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आपने हमें बहुत ही अहम जानकारियां दी है। मंडी खबर में आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं चने के हाजिर भाव पर। महाराष्ट्र की लातूर मंडी में चने का भाव रहा 4,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की गुलबर्गा मंडी में भाव रहा 4,550 रुपए, तो राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहे 3,950 रुपए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसके सौदे हुए 5,360 रुपए पर। आइए अब जान लेते हैं कि जौ के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ का हाजिर भाव रहा 1,620 रुपए, तो अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,520 रुपए। वहीं झांसी मंडी में इसके सौदे 1,435 रुपए पर हुए, तो कानपुर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।